इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप तक हम साझा करते हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, और ये बड़ी जानकारी है। इन 242 यात्रियों में से पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे, इसी विमान में सवार थे। ये बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे, इसी विमान में सवार थे, जो कि लंदन की ओर जा रहा था। अहमदाबाद से उड़ान भरता, लंदन में जाता, लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 242 यात्रियों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में मौजूद थे, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और बड़ी खामी, तकनीकी खामी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा अपडेट आप तक हम साझा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी है, तो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और जैसा कि लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जैसे जैसे अभी इस सब पूरी खबर पर डेवलपमेंट्स होंगे, वैसे वैसे नई जानकारियां भी आएंगी। पूजा मोहन मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, आपने अपडेट दर्शकों के साथ में साझा कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में शामिल हो सकते हैं। और तस्वीरें देखिए मनीषा, इन तस्वीरों से ये साफ पता चल रहा है कि विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। और खास बात क्या है कि बहुत मुश्किल है कि जितने यात्री इसमें सवार हों, उनमें से कईयों की जान हो सकता है कि चली गई हो। ये बेहद दुखद खबर है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। एयर इंडिया की ये बहुत बड़ी गलती है, टेक्निकल जो है खामी। आज सोचिए, 242 लोगों की जान का सबब बन चुकी है। अब इनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से उनके घर का मंजर होगा, जिस क्षेत्र में ये विमान गिरा उस क्षेत्र का मंजर क्या होगा। परखच्चे उड़ चुके हैं विमान के। विजय रूपाणी अगर इसके अंदर मौजूद थे तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और इसके अलावा अभी जो यात्रियों की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है मनीषा। जैसे ही वो लिस्ट जारी होती है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए। हालांकि अमित शाह ने बेहतर से बेहतर उपचार की बात कही है, बेहतर से बेहतर मदद की बात कही है, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई, मुझे नहीं लगता कि पैसे उन लोगों की जान पर मरहम हो सकते हैं। खास बात और हमें क्या समझनी चाहिए, अब गवर्नमेंट को सीधे और बहुत तेजी के साथ में इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि एक वॉर रूम जो है वो डेवलप करना चाहिए, जो जिस पर लोग कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि देखिए, जब 242 लोगों की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 242 लोगों की नहीं, 242 परिवारों की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इस विमान क्रैश की खबर लोगों के कानों पर पड़ेगी, उनके अंदर एक तरीके का कह सकते हैं कि हैसल क्रिएट होगा। वो जानना चाहेंगे कि उनके परिवार वाले ठीक हैं या नहीं हैं। अगर ठीक हैं तो किस सीएचसी, किस पीएचसी में मौजूद हैं, कहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपने परिवार वालों के पास पहुंचना चाहेंगे। एक वॉर रूम तुरंत प्रभाव से क्रिएट होना चाहिए और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। इस प्लेन के अंदर जो यात्री मौजूद थे उनका डेटा रिलीज होना चाहिए, ताकि उनके परिवार बहुत इजीली, निश्चिंता के साथ अपने परिजनों से संपर्क साध सके, उन तक पहुंच सके मनीषा। और एयरलाइन को